हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। फिजिक्स यूनिट 2 लेक्चर 4 माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, डायग्राम भी देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में आता है, इसको अच्छे से करें। और आपको आरजीपीवी के फॉर्मेट में ही कैसे लिखते हैं आरजीपीवी कॉपी में, वैसे ही आपको नोट्स भी वैसे आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है स्टेटमेंट या इंट्रोडक्शन, फिर इसका प्रिंसिपल, फिर इसका कंस्ट्रक्शन लिखे हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसके बाद फिर इसका वर्किंग। ये 4 पेज 5 पेज का आंसर है। आपको आरजीपीवी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है तो आपका 4-5 पेज का आंसर हो जाएगा, तो 7 में 7 नंबर मिलेगा। वर्किंग प्रिंसिपल एडवांटेज सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है? माइकलसन इंटरफेरोमीटर is an instrument in which the phenomena of interference is due to make the precise measurement of wavelength, refractive index and the distance। ये क्या होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर? जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो फेनोमिना होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंटरफेरेंस मेक टू प्रिसाइज मेजरमेंट। इसमें होता है प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द वेवलेंथ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड द डिस्टेंस। मेजर होता है इसमें वेवलेंथ एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड डिस्टेंस माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसका प्रिंसिपल, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द एक्सटेंडेड सोर्स इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। इसमें डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन इक्वल इंटेंसिटी बाय द पार्टिकल्स रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इसका प्रिंसिपल, दीज बीम्स आर ट्रेवल्ड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड कम टुगेदर आफ्टर reflection of flat mirror. These beams overlap one each other and the produce interference fringes। इसका प्रिंसिपल है, इसका माइकलसन। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये फिगर है, बीम स्प्लिटर है, ये एस एल, इसे फिगर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से एक मिरर बनाएंगे M1 और M2 मिरर बनाएंगे, फिर B1, इसको P1 बनाएंगे, प्लेट P1 P2 प्लेट है, फिर फिगर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये प्लेट बनाएंगे ऐसे। उसके बाद ये फिगर, एक कंस्ट्रक्शन है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। ये फिगर है, डायग्राम है, फिगर से ही डायग्राम से ही लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द बीम एंड स्प्लिटर G और वो इज corresponding plate P1 and 2 plates mirror M1 and M2. The beam splitter P1 is partially silvered plain parallel glass plate. The component plate P1 and simple plain parallel glasses having the same thickness of G1. The 2 plates P1 and P2 are held parallel to each other and are inclined at an angle of us with respect to the mirror M2. The mirror M1 is mounted on the carriage and can be moved with the help of the micrometer screw. The plane mirror M1 and M2 can be made perfectly perpendicular with help of fine screw attached to them. The interference bands are obtained in the field of the view of the टेलीस्कोप टी। यहाँ पे टेलीस्कोप रखा हुआ डायग्राम में। ये प्लेट है, ये M1 M2 मिरर है, देखेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स S is rendered parallel by means of a lens L1 and is made of inclined on the beam splitter P1. It is partially reflected at the back surface of P1 along OA and partially transmitted along OB. The beam OB is travels normally towards the plane mirror M1 and
is reflected back along the same path come out along T. The transmitted beam travels towards the mirror M1 and reflected along the same path. It is reflected at the back surface of P1 and process along OT. ये आपको वर्किंग पूरा एक्सप्लेन वर्किंग इसका लिखे हैं, पूरा लाइन बाय लाइन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिखे हैं। वर्किंग आप देख सकते हैं, दो पेज का वर्किंग, एक पेज का वर्किंग है। इसका आंसर आपको 4-5 पेज RGB में जैसे लिखना है, 3-4 पेज आंसर वैसे ही आपको बता रहे हैं। The two beam receive along OT and produce from the single source through division of the amplitude and the hence coherent. The superposition of wave these beams lead to the interferometer and produce interference fringe. From the figure, it is clear seen that the light ray starting from the source S and undergoing reflected at the mirror M1 passing through the glass plate P1 3 times. On the other hand, in the absence of plate P2, the ray reflected at the M2 travels through the glass plate P1 only once. For compositing these path differentiate compositing plate P2 of the same thickness is inserted into the path AB and held exactly parallel to P1. If we look into the instrument from T, we see mirror M1 and in addition we see virtual image M2 of the mirror M2 dash or M2. Depending on the position of the mirror image M2 may be in front or behind or exactly एक्सीडेंट विथ मिरर M1। इसका वर्किंग हो गया, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का वर्किंग हो गया, ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो गया, इंटरफेरोमीटर इसका प्रिंसिपल हो गया। सर्कुलर फ्रिंग बनाएगा तो आप इसका आगे लिख सकते हैं, सर्कुलर फ्रिंग आर proposed with the monochromatic light when the mirror M1 and M2 are exactly perpendicular to each other। इसे फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा, M1 और M2 exactly perpendicular है, M1 M2। फिर this situation is similar to an AF film enclosed between the mirror M1 and M2 with the difference that in the case of an real frame between two surfaces multiple reflection take place, where in this case only the reflection take place M2 dash or M1 equal to D. The total path difference between the two beam is given by delta equal to 2D cos theta plus lambda by 2, where D equal to thickness of the frame between the M1 and M2 for constructive interferometer। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरोमीटर मतलब ब्राइट फ्रिंग निकालना है, तो मैं इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू एन लैम्बडा, सो 2D cos थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 एन लैम्बडा, सो m इक्वल टू 0 1 2 3 लेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरोमीटर। या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरोमीटर, इससे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरोमीटर ये लिए के बाद डिस्ट्रक्टिव हो गया डार्क फ्रिंग के लिए डेल्टा इक्वल टू एन प्लस 1 बाई 2 लैम्बडा, फिर डी 2D cos थीटा प्लस लैम्बडा बाई 2 इक्वल टू एन प्लस 1 बाई 2 लैम्बडा, सो m इक्वल टू 0 1 2 3 लेंगे इसमें भी। सो इसमें लाइट वेव चेंजेज फेज बाय 180 डिग्री व्हेन दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मीडियम with higher reflective index than that of the medium in which they are traveling. So this circular fringe, when M1 and M2 overlap each other, complete darkness is seen. When the mirror M1 and M2 virtual mirror or inclined, the air film enclosed each way shaped and straight fringe are observed. These fringes are perfectly straight when the M1 and M2 are actually intersect M2 इन द मिडिल। आप फिगर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। ये कंडीशन है मिरर का M1 M2 A B C 3 इसमें कंडीशन है।
इसमें 3 टाइप का बीम लाइट इंटर करता है वो इसमें इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरोमीटर तो डार्क फ्रिंज निकालना है ये। इसमें भी 2 कंडीशन होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरोमीटर ब्राइट फ्रिंज और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरोमीटर डार्क फ्रिंज। आपको आरजीपीवी एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। आरजीपीवी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक्सप्लेन माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेवल डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ। आपको आरजीपीवी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है, आपको आरजीपीवी एग्जाम से पहले वीडियो अपलोड कर देंगे, 3-4 दिन पहले अपलोड करेंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। इसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर या मैकजेंडर दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है 7 नंबर, तो आप 7 नंबर फिक्स कर सकते हैं अपना ये दोनों क्वेश्चन करके 7 नंबर, या फिर कभी कभी दोनों देता है। इस बार एग्जाम में दोनों दे दिया था, तो आप एक अच्छे से कर लिए को कन्फर्म आता है माइकलसन या मैकजेंडर, एक क्वेश्चन कन्फर्म है, श्योर आएगा 7 नंबर का। तो आप हम जैसे बताएं वैसे आप आरजीपीवी एग्जाम में भी लिखिएगा। पहले माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या उसका या बोल सकते हैं इसको स्टेटमेंट या इंट्रोडक्शन लिख लिए। उसके बाद ये फॉर्मेट आप भी, उसके बाद इसका प्रिंसिपल लिखिएगा। माइकलसन के बाद आप कंस्ट्रक्शन पहले लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन के बाद आप कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आता है ये प्रिंसिपल हो गया, तो वर्किंग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर इसमें कंडीशन होता है कि कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के में क्या होता है, इसमें डार्क फ्रिंज निकालेंगे और एक ब्राइट। अब इसके 3 कंडीशन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये आपका आंसर होगी। आरजीपीवी एग्जाम में आप 3-4 पेज आराम से लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।